नमस्कार। मैं रश्मि वाले आपका स्वागत करती हूँ आज हमारे इस सेकेंड वीडियो में, जो कि हम सीक्रेट द पावर इस किताब के बारे में बात करें। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में पहले ही कहा आपको कि इस किताब के बारे में आपको ऑडियो समरी हिंदी या इंग्लिश में यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगी और उसे आप जरूर सुनिए। आपको उसको सुन के बहुत फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर पूरी किताब की एज इट इज समरी नहीं बता रही हूँ, और उस किताब में से छोटा छोटा जिस निकाल के कि अगर आपने इन चीजों को अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में क्या बदलाव आना है या आप अपना कैसा जीवन पा सकते हैं। बेसिकली यह किताब हमको यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम हमारे जीवन के रचयिता और स्वयं हैं। और यह किताब कोई पहली किताब नहीं है जो हमें बता रही। हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराण में और यहाँ तक कि भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि हम सब अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम ही हमारे जीवन के निर्माता हैं। हम सबके पास एक फ्री विल है, और उस फ्री विल के आधार पर हम अपना जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ धारणाएं आसपास की परिस्थितियों के कारण या बचपन से हमें जो कंडीशनिंग करी है, माइंड में जो हमें सिखाया गया है हमारे पेरेंट्स के द्वारा या हमारे टीचर्स के द्वारा या सोसाइटी के, उस वजह से हम लोग कंडीशन है कि सब कुछ भाग्य के अधीन है और हम कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हम अपनी विवेक बुद्धि, सूझबूझ और सोच के सामर्थ्य से हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बुक हमें क्या बता रही है, हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं या हमारे जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चीजें क्रिएट कैसे होती है, तो संसार बना कैसे, कहाँ से उत्पत्ति हुई संसार। तो अगर आप ध्यान से अपने आसपास की सारी चीजों को देखें, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव, उन सभी चीजों का जन्म या उत्पत्ति हुई है प्यार से। जब भी कोई चीज क्रिएट होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ लव। विदाउट फोर्स ऑफ लव नथिंग कैन बी क्रिएटेड। कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको प्यार के फोर्स का उपयोग करना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती से हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आप कहेंगे जोर जबरदस्ती से मतलब किससे? तो हाँ, अगर हम चाहें तो हमें सब कुछ ब्रह्मांड दे सकता है, पर ब्रह्मांड से सब कुछ पाने के लिए भी हमें ब्रह्मांड से प्यार से मांगना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। आप कहेंगे हम कहाँ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ब्रह्मांड से? तो कभी हमने जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने तो सिर्फ मांगा है। तो चलिए समझते हैं कि क्या आप प्यार से मांग रहे हैं या आप जोर जबरदस्ती से मांग। जब भी हम कोई चीज पाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, या आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, या अपना कोई व्यवसाय बड़ा करना चाहते हैं, किसी भी सिनेरियो में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वॉट एवर इन सिचुएशन यू आर, या आप अपने बॉस को बदलना चाहते हैं, आप अपनी आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, इन सब केसेस में हम नॉर्मली क्या करते हैं? अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम प्रार्थना का सहारा देते हैं, और हम प्रेयर्स करते हैं, हम भगवान से मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, नौकरी मेरे को नहीं मिल जाए तो कितना अच्छा है, मेरे को नौकरी की सख्त जरूरत है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अगर ऑलरेडी आप एक नौकरी में हैं और आप नई नौकरी मांग रहे हैं, तो अगर आप पुरानी नौकरी खराब है ये कह के नहीं मांग रहे हैं, तो आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने साथ भी और ब्रह्मांड के साथ। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज को खराब कहने की ये बहुत खराब है मुझे तो नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर एक डिस्परेशन आ जाता है कि बस यहां से निकलना, मुझे यहां से निकलना। रॉन्ग। अगर आप यहाँ से निकलने के लिए जहां पर हो उस चीज को बुरा बोल रहे हो, तो रॉन्ग। आप ब्रह्मांड से जोर जबरदस्ती कर रहे हो। आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, पर आपका काम उतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि अंदर से ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो खिंचाव है, ये आपकी तरफ से है। हो सकता है आप अपने बॉस को बदलना चाहते हो, तो पुराने बॉस को गाली देके नया बॉस नहीं अट्रैक्ट कर सकते। ये ब्रह्मांड से जोर जबरदस्ती हुई। आपको पुराने बॉस को गाली न देते हुए कि थैंक यू,
मेरी नौकरी के लिए, थैंक यू, ये मुझे नौकरी अच्छा सब कुछ दे रही है, लेकिन मैं नया बॉस चाहता हूँ ताकि मेरा समय और अच्छा निकले, मैं और प्रगति कर सकूं और उन्नति कर सकूं। तो आपको नौकरी या आपको सॉरी आपको नया बॉस मिलेगा। अगर आप पुराने बॉस को कर्ज कर रहे हैं और फिर मांग रहे हैं तो वो जोर जबरदस्ती है। यहाँ पे जोर जबरदस्ती आप कैसी समझे? सपोज आप मांग रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में विचार रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरी तो हर काम बहुत मुश्किल से होते हैं, लोगों के हो जाते हैं पर मेरे नहीं हो पाते, पता नहीं ये काम मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, क्या करूं? चमत्कार तो होते हैं पर मेरे लिए होगा क्या? लोगों के लिए तो हो जाते हैं पर मेरे लिए होगा क्या? पता नहीं, शायद मेरे लिए होना मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड से खींचातानी कर रहे हो, उस काम को होने के लिए खींचातानी, जद्दोजहद, लड़ाई चल रही है अपने आप से भी और ब्रह्मांड से भी। अब जब भी ये इस प्रकार के विचार आपके मन में हैं, लड़ाई चल रही है, जद्दोजहद है, आपकी वर्तमान परिस्थितियों से अगर आप नाखुश हैं और इसलिए नया कुछ पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप से और ब्रह्मांड से दोनों से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, दोनों से लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो फोर्स ऑफ लव है ये अपसेंट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये इन्हीं फीलिंग्स को कहा जाता है नेगेटिव फीलिंग्स। लोग कहते हैं कि हम नेगेटिव नहीं है, हम नेगेटिव नहीं सोचते, हम कभी नेगेटिव नहीं, हम तो सब पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन अगर आप जो भी फील कर रहे हो वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अब आप समझते हैं अच्छा फील नहीं करने का क्या मतलब। अगर आपके अंदर की फीलिंग आपको फील गुड का फैक्टर नहीं दे रही है तो आप निगेटिव फीलिंग के जोन में हो। अब आप कुछ भी सोच रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप निगेटिव फीलिंग के जोन में हो। और ये बुक बता रही है कि अगर आप निगेटिव फीलिंग के जोन में हो तो आप प्यार से दूर हो, आप प्यार के पास नहीं। और अगर आप प्यार के पास नहीं हो तो क्रिएशन के पास भी नहीं। तो कुछ क्रिएट हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं होगा। आप व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं और अपने इस व्यवसाय के बारे में ऐसा सोचो कि यार मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मेरा तो व्यवसाय बढ़ ही नहीं रहा है, मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, जहां जाती हूँ मना कर देते हैं, कितना डिफिकल्ट है, कैसे होगा, कितना परेशानियां हैं। और आप परेशानियों का पुलिंदा अपने सामने या किसी और से बात करते समय उसके सामने रह और कह रहे हो कि नहीं मेरे को काम तो करना है, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मेरे को काम करूं, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस बढ़े, पर साथ में आप कारण भी गिना रहे हो कि क्यों नहीं बढ़ रहा है और आप दुखी हो रहे हैं, कष्टी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो अब आप यहाँ समझ लो कि आप किससे जोर जबरदस्ती कर रहे हो? अपने आप से, ब्रह्मांड से। क्या आप फोर्स ऑफ लव का यूज कर रहे हो? नहीं, आप फोर्स ऑफ लव के अगेंस्ट जा रहे हो। क्या आप ब्रह्मांड में प्यार भेज रहे हो? नहीं। कैसे पता चलेगा कि आप ब्रह्मांड में प्यार भेज रहे हो कि नहीं? क्योंकि जब भी आप ये कह रहे हो आपकी खुद की फीलिंग्स आप चेक कीजिए, कैसा फील गुड हो रहा है? आर यू फीलिंग गुड और आर यू फीलिंग नॉट गुड? तो अगर वो नॉट गुड है या वो गुड, आप कह रहे हो वो नॉट गुड है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, पर एटलीस्ट यू कैन से कि वो गुड भी नहीं है, देन ऑल्सो यू आर अगेंस्ट, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ लव, यू आर नॉट यूजिंग द फोर्स ऑफ लव, यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रिंग, आप ब्रह्मांड से विपरीत दिशा में जा रहे हो, आप क्रिएशन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि आप जो फील कर रहे हो वो फील गुड नहीं है, मेनली बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारी फीलिंग ओके है। कैसा फील कर रहे हो? ओके। और कैसा चल रहा है? ठीक। बढ़िया नहीं है, बुरा भी नहीं है, ठीक। ठीक का क्या मतलब है? ओके का क्या मतलब? इज इट पॉजिटिव फीलिंग? अगर पॉजिटिव फीलिंग है तो ओके मिलने के बाद आप कैसा फील करते हो? वाह, मेरी लाइफ तो बहुत ओके है, ऐसा फील होता है। जब आप बोलते हो, किसी ने आपसे पूछा और क्या हाल है, आप बोलते हो ठीक, तो ठीक जब आप उसको बोलते हो तो क्या आपके मन में ऐसी फीलिंग आती? वाह, मेरी लाइफ तो रॉक कर रही है, क्या जिंदगी बीत रही, वाह, मजा आ गया। आप उस समय जब भी ओके बोलते हो या ठीक बोलते हो तो इसका मतलब जो भी सिचुएशन है उससे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं, बहुत नाखुश भी नहीं हो, बट खुश भी नहीं।
तो ओके फीलिंग इज ऑल्सो नेगेटिव फीलिंग। जब भी आप ओके हो, इट मीन्स अगेन you are going away from the force of love. You are not anyway near the force of love, or you are not at all using force of love for your benefit. आप क्रिएशन के प्रोसेस के अगेंस्ट चल रहे हैं। क्रिएशन का प्रोसेस आपके लिए काम नहीं कर रहा। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम हर चीज प्यार के फोर्स से क्रिएट कर सकते हैं, और प्यार का ही फोर्स हर चीजों को क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकता है। आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच के अगर खुश नहीं फील कर रहे हो, तो आप उस समय प्यार के फोर्स के अगेंस्ट हो, आप पॉजिटिव फोर्स के अगेंस्ट हो, आप निगेटिव फीलिंग के जोन में एंटर करने वाले हो या कर चुके हो। और जब जब आप इस जोन में रहोगे, निगेटिव फीलिंग के, ओके फीलिंग के, तब तब आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएशन अगर चाहिए तो फोर्स ऑफ लव इज द ओनली सॉल्यूशन। तो अब यहां से ये समझने की जरूरत है कि जब जब हमें अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना है, हमें ब्रह्मांड में क्या भेजना पड़ेगा? प्यार। कैसे भेजेंगे? मान लीजिए आप नौकरी मांग रहे हैं, तो सबसे पहले अगर पहली नौकरी है तो उसे धन्यवाद दीजिए। उसके कारण आज आप दूसरी नौकरी के बारे में सोच पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं इससे अच्छी नौकरी पा सकती हूँ, मेरा लाइफ इससे अच्छा हो सकता है। आपने जो पढ़ाई करी या जो मेहनत करी उसकी वजह से आपको वो नौकरी मिली। उस नौकरी ने आपको एक पहचान दी है, और उस पहचान के कारण आप नई जगह जा सकते हो। इसलिए उस नौकरी को धन्यवाद दो। उस नौकरी से आपने बहुत कुछ सीखा है, क्या करने से बेनिफिट होता है और क्या करने से बेनिफिट नहीं होता है, क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, ये आपने सीखा। उस नौकरी के कारण हो सकता है आपको कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स मिले हों। उस नौकरी से जो आपने पैसा कमाया वो आपने अपने कुछ अच्छे कामों में यूज किया हो। अर्थात आपको सबसे पहले उस नौकरी के लिए खुद को थैंक यू बोलना पड़ेगा, भगवान को थैंक यू बोलना पड़ेगा, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना पड़ेगा। और अब आप कहिए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ या बहुत धन्यवाद कि मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिली, मुझे इससे ये फायदे हुए, लेकिन चूंकि मैं अपनी जिंदगी को और अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नई नौकरी चाहिए और मुझे उसमें ये चीजें चाहिए। और अब सोचिए कि ये अगर मिल गया तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? उस फीलिंग में जाइए कि वो हो गया तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा, फैंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, इस फीलिंग में आइए। वो आपके पास चल के आ जाएगा। रोज बोलिए, ये नौकरी मिल जाए ना, मजा आ जाए, ये नौकरी हो जाए ना, मजा आ जाए। फील गुड कीजिए, पॉजिटिव फीलिंग, फोर्स ऑफ लव, क्रिएशन, क्रिएशन के मोड में जाइए। वो चीज आपके जीवन में हो जाएगी। जीवन साथी ढूंढ रहे हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए, ये मत बोलिए कि अरे राम कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, कितने लोगों को इतनी तकलीफ है। आजकल लोग बहुत इजीली बोलते हैं कि आजकल तो बहुत ज्यादा लोग साथ में ही नहीं रहते, परेशानियां हैं, लड़कियां बहुत बिगड़ रही, लड़के कुछ भी नहीं। आपको उससे कोई मतलब नहीं है संसार में क्या चल रहा है। आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, आपको कैसा पति चाहिए, या आपको कैसी पत्नी चाहिए, आपको कैसी बहू चाहिए, आपको कैसा दामाद चाहिए, ये आप तय कीजिए। और आप सिर्फ उसी बारे में सोचिए। मान लीजिए कि ऐसी बहू चाहिए, तो ये सोचिए कि ऐसी बहू मिल गई तो कैसा लगेगा। ऐसा दामाद चाहिए तो ऐसा दामाद मिल गया तो कैसा लगेगा। ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति मिल गया तो कैसा लाइफ रहेगी। ऐसी पत्नी चाहिए, ये पत्नी मिल जाए तो लाइफ कैसी रहेगी। बस फोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ जाइए। एनीथिंग कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग फोर्स ऑफ क्रिएशन। पर जब जब आप डायलेमा में हैं, जब जब आप किसी सिचुएशन से दुखी है, नाखुश है, किसी व्यक्ति से भी नाखुश है, आप किसी एक व्यक्ति से नाखुश भी है, तो भी आप किसी दूसरे क्षेत्र में जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकते। इसलिए अगर कहीं आपको कुछ पाना है तो सबसे नाखुश होना बंद कर दीजिए, माफ कर दीजिए लोग, पॉजिटिव फीलिंग में आइए। देखिए आपके साथ सब कुछ कैसे क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि फोर्स ऑफ लव क्या क्या लाइफ में क्रिएट कर सकता है।
तो मानती हूं मैं कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फोर्स ऑफ लव हम अपने लाइफ में यूज करके कुछ भी पा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ कुछ समझ में आ गया, पर और थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। तो हम अगले कुछ वीडियोस में कुछ उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कैसे हम और थोड़ा सा इस चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को कैसे और पावरफुल बना सकते हैं, कैसे कोई चीज और इजीली हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम 2-3 वीडियोस और कोशिश करूंगी मैं कि मैं इसी पावर वाली बुक पर ही बनाऊं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जीवन में जो भी कुछ मुझे पाना है वो मैं कैसे पा सकती हूँ। अब इसमें एक चीज और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि जैसे अगले कुछ वीडियो में मैं सोचूं कुछ इस प्रकार के वीडियो बनाऊं कि ये जो हम नई चीजें पाना चाहते हैं इनकी प्रेयर्स कैसे करें, इनके लिए प्रार्थना कैसे करें, या हमारे सबकॉन्शियस को सही मैसेज कैसे दें जिससे ये सब चीजें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट करना आसान होगी। आपको मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारी मेथड्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। उसमें से एक प्रेयर वाली मेथड जो मैं आपको अभी आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगी। प्रेयर तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई हुई है, इसलिए ये मेथड हमारे बहुत दिल के करीब है। और प्रेयर के साथ साथ ही एक मेथड और है जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे कुछ चीजें मैंने अपनी लाइफ में विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट की है, वो बताऊंगी। कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैंने जब लोगों के साथ ये चीजें जो मैंने पढ़ी वो शेयर करी। ये नॉलेज कोई मेरा अपना नहीं है, मैंने कुछ कई सालों से करीब 20 साल हो गए मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ते और समझते हुए। मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा वो जब जब मैंने लोगों के साथ शेयर किया तो उनके जो रिजल्ट्स है वो भी मैं कुछ वीडियोस अगले में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि बहुत सारी मेथड्स है, उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कुछ कर रहे हैं आप उससे आपको फील गुड होना चाहिए। अगर आप जो भी कर रहे हैं वो करने के बाद आपको फील गुड नहीं है तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसलिए फील गुड बहुत जरूरी है। मेथड सब सही है, कोई सी भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड गलत नहीं है। चाहे वो मतलब पता नहीं मुझे अब आपने कितनी मेथड सुनी है। चलिए एक वीडियो में इसके बारे में ही बना दूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड या मैनिफेस्टेशन के लिए या ब्रह्मांड से सब कुछ पाने के लिए हम कौन सी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। पर एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो फील गुड रखिए। गुड फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, चेक योर फीलिंग एंड सी आर यू इन द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन और नॉट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।